सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NSM सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है। इस वीडियो में मैं आपको 25 सैंपल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा और उसके साथ साथ आंसर भी बताऊंगा। यहाँ पर मैं उसी 25 क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होगी और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह का मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन रहती है इस तरह के क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको आइडिया दूंगा और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर किसी भी तरह की मैथमेटिकल क्वेश्चन मिली एग्जाम में तो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। NSM सीरीज 8 की ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.secretsofstockmarket.in। ये वाली वेबसाइट आप विजिट कीजिए। यहाँ पर आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कई तरह का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप साइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो सारे के सारे मॉक टेस्ट आप अवेल कर सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं। आप अपना नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं जो आपको पासिंग स्कोर मिल रहा है कि नहीं। तो आशा करता हूँ ये वेबसाइट आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने कहा एक एक करके मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको कैलकुलेट करके आंसर को गेस करना है। उसके बाद मैं आंसर दिखाऊंगा और आप चेक कीजिए आपका आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं। और आगे चल के मैं हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इसी तरह आप सीखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस किए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आंसर दिखाता हूँ और आप चेक कीजिए कि आपके आंसर के साथ मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए 18,476.50। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये आंसर क्यों हुई है। तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखना है हमारे पास अवेलेबल क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो अवेलेबल है 18,250 है। उसके बाद रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम अवेलेबल है, जिसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.06। यहाँ पर डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए डिविडेंड यील्ड जो है वो 0 है। और टाइम टू एक्सपायरी जो है 75 दिन की है। 75 दिन को हम लोग साल में कन्वर्ट किया 365 से डिवाइड करके, जो 0.2055 हुई है। अब हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फेयर प्राइस कैलकुलेट करना है। तो आपको तो पता ही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो फेयर प्राइस है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि e⁻rt फॉर्मूला यूज करना है। तो वो फॉर्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं F = S × e⁻r−q × t। यहाँ पे e⁻rt बोला गया है, लेकिन मैं e⁻r−q × t यूज किया क्योंकि q का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो सिंपली e⁻rt है। तो चलिए यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करते हैं। तो कुछ इस तरह आती है, r से q को माइनस करते हैं और उसके बाद t को मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट कुछ इस तरह आती है। अब हमें e⁻0.01233 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके e⁻0.01233 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आती है 1.0124। अब उसको स्पॉट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आ रही है 18,476.30। ये अप्रॉक्स वैल्यू है जो करीबन ऑप्शन ए के साथ मिलती है, इसीलिए आंसर है ऑप्शन ए। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने e⁻0.01233 का वैल्यू कैलकुलेट किया। जैसे कि मैंने बोला कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं INV नाम का एक बटन है, उसको आप क्लिक कीजिए। INV बटन को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब आपको जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको यहाँ पे टाइप करना है और करने के बाद सिंपली आपको e⁻x वाला बटन को दबाना है। जैसे ही आप e⁻x बटन को दबाते हैं तो आपके सामने उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। 0.01233 का जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 1.0124। तो इसी तरह आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके किसी भी संख्या का आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको आंसर ऑप्शन दिखाता हूं। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 857 रुपीज। फ्यूचर इज अंडर प्राइस्ड, जहां पे फ्यूचर मार्केट में बाई करना है और स्पॉट मार्केट में सेल करना है। अब ये आंसर क्यों है, आपके मन में सवाल हो सकता है। चलिए मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन क्या क्या है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर प्राइस है वो 850 रुपया है और स्पॉट प्राइस 845 रुपीज है और कॉस्ट ऑफ कैरी यहाँ पर 12 रुपया है। आपको थियोरेटिकल फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको पता ही है, अगर स्पॉट प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैरी आपको पता है तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्पॉट प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैरी दोनों को ऐड कीजिए, 845 प्लस 12 यानी 857। तो आप समझ गए होंगे। तो आंसर आपको आइदर ए और सी में मिलेगा। अब आंसर सी क्यों है, यहाँ पर आपको समझना है जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, यानी कहाँ पे सस्ता मिलेगी और कहाँ पे ज्यादा रेट में बेच सकते हैं। तो लॉजिक के हिसाब से अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर प्राइस है वो फेयर वैल्यू से कम है। यहाँ पे फ्यूचर प्राइस 850 रुपया है और फेयर वैल्यू 857 है, यानी फ्यूचर प्राइस जो है वो अंडर प्राइस है। आपको पता ही है, एक आर्बिट्रेजर जहाँ पे सस्ती मिलती है वहीं पे बाई करते हैं और जहाँ पे ज़्यादा रेट मिलती है वहाँ पर वो सेल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर मार्केट अंडर प्राइस है तो फ्यूचर मार्केट में वो बाई करेगा और स्पॉट मार्केट में वो सेल करेगा। तो इस तरह का जो मेथड है इसको हम लोग रिवर्स कैश एंड कैरी मेथड कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर ली है। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आंसर है ऑप्शन सी, 17,738। अभी आंसर क्यों है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि अवेलेबल ऑप्शन क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस 17,500 है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट 7% पर एनम दी गई है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.07 है। इसके बाद डिविडेंड यील्ड जो है 1.5% है, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.015 होती है। और उसके साथ साथ टाइम टू एक्सपायरी 90 डेज की है। इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करें 365 से डिवाइड करके 0.2466 होती है। अब हमें इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग मेथड यूज करना है, यानी e⁻QRT फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, F इज इक्वल टू S इंटू e⁻R-Q इंटू T। अगर सभी चीज़ों का वैल्यू अगर पुट करें तो कुछ इस तरह की आती है। तो सबसे पहले QR को माइनस करने के बाद T से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह आती है। अब हमें e⁻0.01356 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो होती है 1.01365। उसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है। इसका प्रोसेस में अच्छी तरह क्वेश्चन 1 में समझाया है। अब एक्सपोनेंशियल वैल्यू के साथ 17,500 के मल्टीप्लाई करना है, जो कैलकुलेट होकर आती है 17,738.97। ये अप्रॉक्स वैल्यू है जो सी ऑप्शन के साथ मिलती है, इसीलिए आंसर है सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आंसर दिखाता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1,70,000। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं जो पोजीशन नेट ऑफ करना है। कस्टमर एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को बाई की है और 2 कॉन्ट्रैक्ट को उसने सेल की है, यानी 2 कॉन्ट्रैक्ट सेल है और 1 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो डिफरेंस कितनी हुई, यानी नेट पोजीशन 1 लॉट की है जो शॉर्ट की है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक ही लॉट का जो शॉर्ट पोजीशन है उसी का इनिशियल मार्जिन आपको भरना होगा, जो एडिशनल मार्जिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर ने पहले से ही ऑलरेडी एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, जिसके लिए उसने मार्जिन दिया कि 1,60,000। अब ये पूरा अमाउंट मार्जिन रीयूजेबल नहीं हो सकती नॉर्मली, क्योंकि मार्केट की जो स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होती है और रिस्क भी अलग अलग होती है। और उसने जो अभी न्यू पोजीशन ली है 2 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट पोजीशन, तो उसके लिए उसको मार्जिन की जरूरत है 1,65,000 पर लॉट के लिए है।
तो 2 लॉट है, तो इंटू 2 करेंगे तो 3,30,000 है। ये टोटल मार्जिन है और ऑलरेडी उसने दे रखी है लॉन्ग पोजीशन के लिए 1,60,000, जिसको हम लोग यूज कर सकते। तो अल्टीमेट शॉर्टेज कितनी हुई? जैसे कि मैंने कहा कि एक लॉट शॉर्ट पोजीशन की जो मार्जिन है वो शॉर्टेज हुई, तो टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड है 3,30,000 और 1,60,000 ऑलरेडी यूज है। तो डिफरेंस जो है एडिशनल मार्जिन है 3,30,000 माइनस 1,60,000 यानी 1,70,000। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए। आशा करता हूं आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूं। सबसे पहले आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2,40,000। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको टोटल मार्जिन कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन को बाय किया गया है, तो यहाँ पर टोटल मार्जिन का मतलब है टोटल प्रीमियम। यहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। जो टोटल मार्जिन इज इक्वल टू प्रीमियम प्लस एक्सपोजर। तो एक्सपोजर को आप भूल जाइए, एक्सपोजर यहाँ पे 0 है, सिर्फ आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है। प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रीमियम एक शेयर में 20 रुपया है और एक लॉट में 3,000 शेयर्स है और इसी प्रकार से उसने एट द मनी में 4 लॉट बाय किया है। तो आपको प्रीमियम पे करना है। तो 4 लॉट के लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा? तो अपफ्रंट आपको जो प्रीमियम पे करना है वो 4 लॉट का, हर लॉट में 3,000 शेयर्स के हिसाब से, एक शेयर में 20 रुपये के हिसाब से 2,40,000। तो यही आपका प्रीमियम है, ये आपको पे करना है। और जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर एक्सपोजर मार्जिन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन 0 है। क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, तो ऑप्शन बायर के केस में सिर्फ प्रीमियम दी जाती है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एक्सपोजर मार्जिन नहीं दी जाती। लेकिन आप अगर ऑप्शन सेलर होते, ऑप्शन राइटर होते, तो ऐसे केसेस में आपको स्पेंड मार्जिन या फिर एक्सपोजर मार्जिन आपको देना पड़ता। तो वैसे केसेस में यहाँ पर जो बोली गई है, नोशनल वैल्यू के ऊपर 3% एक्सपोजर मार्जिन चार्ज होगी, वो आपको कंसिडर करना हो। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन बायर है, तो इसको आप एक्सक्लूड कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 2,95,000। अभी आंसर क्यों है तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए, यहाँ पर टोटल मार्जिन कैलकुलेट करना है। अब टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन कैसे कैलकुलेट होती है, उसके लिए फॉर्मूला है स्पैम मार्जिन प्लस M2M लॉस मार्जिन प्लस किसी भी तरह की कोई एक्सपोजर या फिर ELM मार्जिन है तो उसको भी ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्सपोजर और ELM मार्जिन के बारे में नहीं कहा गया है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं स्पैम मार्जिन दिया गया है और M2M लॉस मार्जिन बताया गया है। तो उन दोनों को ऐड करना है। स्पैम मार्जिन है 2,50,000 और M2M लॉस मार्जिन है 45,000। तो कुल मिलाकर हो जाती है 2,95,000। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी 2,95,000। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 30 रुपया। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन की टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अवेलेबल जो ऑप्शन दी गई है, स्ट्राइक प्राइस 1,200 रुपया, स्पॉट प्राइस 1,250 रुपया और कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 80 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस की डिफरेंस है, स्पॉट प्राइस 1,250 है और स्ट्राइक प्राइस 1,200 रुपया है, डिफरेंस आती है 50 रुपया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू है 50 रुपया। जैसे ही हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे प्रीमियम कितनी है। प्रीमियम 80 रुपया है। तो टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो प्रीमियम है 80 रुपया और इंट्रिंसिक वैल्यू है 50 रुपया, जो हमने कैलकुलेट किया है। दोनों को माइनस कर दिए तो 30 रुपीज़ आ जाती है। तो आपका आंसर है 30 रुपया यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपया और टाइम वैल्यू 15 रुपया। तो सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर आपको क्या क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर एक पुट ऑप्शन है जहाँ पे स्पॉट प्राइस है 780, स्ट्राइक प्राइस है 800 और प्रीमियम है 35 रुपये।
तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है और टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जहां पर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस को माइनस करते हैं, यानी 800 माइनस 780 इज इक्वल टू 20 रुपीज़, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 रुपीज़। और जैसे हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है, टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू यानी 35 रुपीज़ माइनस 20 रुपीज़, तो इज इक्वल टू 15 रुपीज़, तो टाइम वैल्यू हो जाती है 15। तो उसके हिसाब से आप अगर देखें तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक वैल्यू 20, टाइम वैल्यू 15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आंसर दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1480 रुपये। देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी यूज की गई है। एक इन्वेस्टर इन्फोसिस का 1450 रुपये में फ्यूचर में एक लॉट शेयर खरीदे हैं और उसके साथ साथ एट द मनी में पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 1450 में 30 रुपीज की प्रीमियम में उसने एक लॉट पुट ऑप्शन को बाय की। तो ऐसे केसेस में उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी के पास पहले से कोई पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन है और उसका रिस्क को रिड्यूस करने के लिए दूसरा कोई पोजीशन लिया जाता है ऑप्शन में, तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है उसको हम लोग प्रोटेक्टिव पुट या फिर मैरिड पुट कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी यूज हुई है इसको हम लोग प्रोटेक्टिव पुट या फिर मैरिड पुट कह सकते हैं। तो इसकी अगर ब्रेक इवन पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है, स्टॉक की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके साथ पुट का जो प्रीमियम पेड हुई है उसको ऐड कर दीजिए, तो वही होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे स्टॉक की जो स्ट्राइक प्राइस है 1450 रुपया और पुट का जो प्रीमियम है जो पे किया गया है 30 रुपया पर शेयर, तो कुल मिलाकर हो जाती है 1480। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी 1480। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आंसर दिखाता हूँ। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी 18,120। अभी आंसर क्यों है तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि निफ्टी 18,000 का कॉल ऑप्शन को सेल की गई है, जिसके लिए उसको प्रीमियम मिली है 120 रुपया करके। तो एक्सपायरी में उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो ऑप्शन कॉल को उसने सेल किया है, मतलब वो ऑप्शन राइटर है और इस तरह का जो सेल है इसको हम लोग नेकेड कॉल कहते हैं। तो ऐसे केसेस में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, ब्रेक इवन इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीट, यानी जितनी प्रीमियम सेलर को मिली है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस है 18,000 और प्रीमियम 120 रुपया, दोनों को ऐड कर दीजिए 18,120। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर है ऑप्शन सी 18,120। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आंसर दिखाता हूँ। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए। अभी आंसर ऑप्शन ए क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी यूज की गई है। आपको पता है लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी में दो कॉन्ट्रैक्ट को बाय की जाती है। एट द मनी में कॉल ऑप्शन को बाय किया गया है और एट द मनी में पुट ऑप्शन को भी बाय किया गया है। यहाँ पे स्पॉट प्राइस 500 है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट का कॉमन स्ट्राइक प्राइस है जो 500 है। कॉल ऑप्शन जो बाय किया है उसके लिए 25 रुपया पर शेयर में प्रीमियम लगी और पुट ऑप्शन जो बाय किया गया है उसके लिए पर शेयर में 20 रुपया प्रीमियम लगी। अब यहाँ पर आपको बताना है लोअर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और अपर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रीमियम कितनी लगी। देखिए कॉल ऑप्शन के लिए 25 रुपया और पुट ऑप्शन के लिए 20 रुपये, कुल मिलाकर हो जाता है 45 रुपीज़। तो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है स्ट्राइक प्राइस से टोटल प्रीमियम को माइनस कर दीजिए। तो स्ट्राइक प्राइस 500 की है और टोटल प्रीमियम जैसे कि कैलकुलेट किया 45 रुपीज़ है, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है ₹455। ठीक उसी तरह अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस के साथ टोटल प्रीमियम को ऐड कर दीजिए। स्ट्राइक प्राइस 500 है, टोटल प्रीमियम कैलकुलेट किए 45 रुपीज़ है, तो कुल मिलाकर हो जाता है ₹545। ये अपर ब्रेक इवन पॉइंट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है।
आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 4 रुपया। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज की गई है। आपको पता है ऐसे केसेस में 2 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड की जाती है। लोअर स्ट्राइक प्राइस में कॉल को बाय किया गया है, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 100 और उसके लिए प्रीमियम लगी 10 रुपया पर शेयर। और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हायर स्ट्राइक प्राइस में कॉल को सेल की गई है, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 110 रुपया और उसके लिए प्रीमियम मिली है 4 रुपया करके। बाय करने के टाइम में 10 रुपया प्रीमियम पे करना पड़ा और सेल करने के टाइम में आपको प्रीमियम मिली है 4 रुपया पर शेयर में। तो ऐसे केसेस में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकती है। आशा करता हूं आपको पता ही है। मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फंडा है, स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और नेट प्रीमियम कितनी पे किए हैं उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इसी तरह हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्राइक प्राइस की डिफरेंस क्या है। आपको पता है हायर स्ट्राइक प्राइस 110 रुपया और लोअर स्ट्राइक प्राइस 100 रुपया। तो 110 माइनस 100 यानी डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस है 10 रुपया। ठीक उसी तरह प्रीमियम का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीमियम दिए है पर शेयर में 10 रुपया और मिली है 4 रुपया पर शेयर में। तो उसके लिए नेट प्रीमियम होती है 10 माइनस 4 मतलब 6 रुपया। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है 10 रुपया और प्रीमियम का जो नेट प्रीमियम है वो 6 रुपया। तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 रुपया। तो पर शेयर में 4 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकती है। आशा करता हूँ आपको आंसर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आंसर दिखाता हूँ। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बाय 390 फ्यूचर्स। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कॉल ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कितना पोजीशन लेना है ताकि 600 का जो शॉर्ट पोजीशन है उसको हेज कर सके। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। शॉर्ट पोजीशन जो है उसके लिए टोटल डेल्टा का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू माइनस डेल्टा पर शेयर्स। अब माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के ऊपर हेज की जा रही है। तो फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है 600 और डेल्टा का जो वैल्यू है माइनस 0.65। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 390 है। माइनस 390 मतलब नेगेटिव वैल्यू है। इसके मतलब है अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ऊपर जाती है तो ऐसे केसेस में पोजीशन आपका लॉस में आ जाती है। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन का नेगेटिव डेल्टा वैल्यू है, इसीलिए आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना है, आपको उसका अपोजिट करना है, यानी आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है फ्यूचर की। तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए आपका आंसर है बाय 390 फ्यूचर्स। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी 0.95। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एट द मनी में ऑप्शन का गामा वैल्यू दी गई है 0.08 और अंडरलाइंग एसेट की जो प्राइस है वो 5 रुपया इंक्रीज हुई है। तो ऐसे केसेस में अगर ओल्ड डेल्टा 0.55 है तो न्यू डेल्टा कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें डेल्टा का जो चेंजेस है उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है ये फॉर्मूला, चेंज इन डेल्टा का मतलब है गामा इंटू चेंज इन स्पॉट प्राइस। तो गामा 0.08 है और स्पॉट प्राइस के जो चेंजेस है 5 रुपया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.40 हो जाती है। तो न्यू डेल्टा का जो कैलकुलेशन है ओल्ड डेल्टा के साथ चेंज इन का जो डेल्टा है वो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 0.55 ओल्ड डेल्टा है और न्यू डेल्टा जो चेंज हुई है उसका कैलकुलेशन करके निकले हैं 0.40। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल वैल्यू हो जाती है 0.95। तो इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन है 0.95 यानी बी ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर ली है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आंसर दिखाता हूँ। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 32%। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए
किसी एक स्टॉक का डेली वोलेटिलिटी 2% है और आपको टाइम रूल का स्क्वायर रूट फॉर्मूला यूज करके एनुअलाइज वोलेटिलिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एज्यूम करना है कि ट्रेडिंग डेज 252 पूरे साल भर में। तो सबसे पहले समझना है एनुअल वोलेटिलिटी का फॉर्मूला। डेली वोलेटिलिटी के साथ ट्रेडिंग डेज का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से आप देख सकते हैं डेली वोलेटिलिटी 2% है, ट्रेडिंग डेज 252 है, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो 2% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.02 होती है और 252 का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो 15.87 होती है। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.3174 होती है, जिसके मतलब है 31.74%, यानी अप्रोक्सीमेट 32% है। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर है 32%, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी देयर इज अ 5% चांस दैट द लॉस विल एक्सीड 10 lakhs इन 1 डे। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, किसी के पास अगर पोर्टफोलियो 10 लाख का है और उसका अगर एक दिन का वार है 95%, तो इसका मतलब यही होता है कि एक दिन का ट्रेडिंग में 5% चांस है कि आपकी लॉस 10 लाख से ऊपर जा सकती है। यानी 95% कॉन्फिडेंस लेवल में काम किया जा रहा है, सिर्फ 5% चांस है आपका पूरा पैसा डूबने का। यानी आपके पास जो 10 लाख की पोर्टफोलियो है वो पूरा पैसा एक दिन में डूबने का 5% सिर्फ चांस है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन में है। क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आंसर दिखा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी ₹38.45। तो चलिए सबसे पहले मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर पुट कॉल पैरिटी के हिसाब से स्पॉट प्राइस दी गई है, स्ट्राइक प्राइस दी गई है और कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है 120 रुपया है पर शेयर में। टाइम टू एक्सपायरी 3 महीने की है और रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। यहाँ पे आपको पुट का जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई है, स्पॉट प्राइस का वैल्यू 2000 है, स्ट्राइक प्राइस 1950 है, कॉल प्रीमियम जो है 120 रुपया पर शेयर है और टाइम टू एक्सपायरी 3 महीने का, उसको अगर साल में कन्वर्ट करें तो 12 से डिवाइड करना है, 0.25 ईयर्स होती है। और यहाँ पर रिस्क फ्री इंटरेस्ट जो है 8% पर एनम, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.08 है। तो यहाँ पर पुट की प्रीमियम कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला पुट कॉल पैरिटी जो है उसके फॉर्मूला के हिसाब से P = C - S + KE⁻⁸ सारे अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो कुछ इस तरह दिखती है। इसका अगर कैलकुलेशन करें तो 31.76 होती है। आशा करता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेशन करना आती है, इसीलिए उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आंसर है 31.76, जो अप्रोक्सीमेट 32 है। लेकिन 32 रुपीज़ की किसी भी तरह की कोई आंसर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इन चारों जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से आप देख सकते हैं 31.76 का, यानी करीबन 32 रुपीज़ वैल्यू है, उसका आसपास का जो नज़दीकी वैल्यू है ₹38.45 है। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन बी, ₹38.45। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आंसर दिखाता हूँ। आपके लिए आंसर है ऑप्शन सी, ₹2,90,000। अभी आंसर क्यों है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको समझना होगा, यहाँ पर रोस्ट सिनरी लॉसेस केसेस में स्पैन यहाँ पर है 1,50,000 और एमटीएम लॉस है 20,000 रुपये और एक्सट्रीम लॉस ऑफ मार्जिन 40 लाख का नोशनल वैल्यू के ऊपर 3% अगर कैलकुलेट करें तो 1,20,000 रुपया। तो यहाँ पर आपको टोटल कैश मार्जिन कैलकुलेट करना है और आपको पता है टोटल कैश मार्जिन का मतलब है स्पैन प्लस एमटीएम प्लस ईएलएम, या फिर अगर किसी भी तरह की कोई एक्सपोजर मार्जिन है उसको भी ऐड करना है, यानी तीनों को ऐड करना है। तो 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 कुल मिलाकर हो जाती है 2,90,000। तो आपके लिए आंसर है ऑप्शन सी, 2,90,000। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका आंसर दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ₹5।
अब ये आंसर क्यों है, चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर अवेलेबल जो ऑप्शन दी गई है, स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर प्राइस है और कॉस्ट ऑफ कैरी। अगर ऐसे केसेस में कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट की जाती है तो पार शेयर में आर्बिट्रेज गेन कितनी होती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूचर्स की जो फेयर प्राइस है, इसका मतलब है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी है, दोनों को अगर ऐड करें 980 प्लस 10 यानी 990 है। तो फेयर प्राइस 990 है और फ्यूचर का मार्केट प्राइस है 995, जो फेयर प्राइस से ज्यादा है। यानी फ्यूचर मार्केट में शेयर की प्राइस है ओवर प्राइस्ड, यानी ज्यादा रेट में बिक रही है। और आपको पता है एक आर्बिट्रेजर जहां पर ज्यादा रेट मिलता है वहां पर सेल करते हैं और जहां पर सस्ती मिलती है वहां पर बाई करते हैं। तो उसके हिसाब से आर्बिट्रेज को फ्यूचर में 995 में उसको सेल करना है और स्पॉट मार्केट में 980 में उसको बाई करना है। तो गेन का मतलब है फ्यूचर का जो मार्केट प्राइस है और फ्यूचर का जो फेयर प्राइस है, दोनों को डिफरेंस करना है, माइनस करना है, यानी 995 माइनस 990 यानी गेन होती है 5 रुपये, जो टोटली रिस्क फ्री प्रॉफिट है। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर है ऑप्शन ए ₹5। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आंसर दिखाता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यानी ₹7। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पर बीआर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज की गई है। हायर स्ट्राइक प्राइस में पुट को बाय किया है और लोअर स्ट्राइक प्राइस में पुट को सेल किया गया है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 110 है, जिसके लिए बाई केसेस में प्रीमियम देना पड़ा 12 रुपया करके और सेल केसेस में प्रीमियम उसको मिली है 5 रुपया करके, जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपया। तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होने की कितनी संभावना है? तो सिंपल सी बात है, नेट प्रीमियम कितनी पे हुई है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि नेट प्रीमियम पेड कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 रुपया आपने प्रीमियम दिए है और 5 रुपया प्रीमियम आपको मिली है, यानी डिफरेंस है 7 रुपया। ये नेट प्रीमियम पेड है। तो आपको पता ही है जो नेट प्रीमियम जितनी पे होती है वही आपका मैक्सिमम नुकसान होती है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए आंसर है ऑप्शन ए यानी ₹7। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इंक्रीजेस। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए किसी भी ऑप्शन का अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज होती है और ऐसे केसेस में अगर स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम यानी एक्सपायरी या फिर रेट, कोई चीज़ का अगर चेंजेस नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में इम्पाइल वोलेटिलिटी यानी आईवी का क्या चेंजेस होती है। क्या वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है या फिर सेम रहती है या फिर और कुछ हो सकती है। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, मार्केट प्राइस के साथ इम्पाइल वोलेटिलिटी का रिलेशन बिल्कुल सेम है। अगर मार्केट प्राइस ऊपर जाती है यानी प्रीमियम अगर ऊपर जाती है तो उसके साथ साथ आईवी यानी इम्पाइल वोलेटिलिटी भी ऊपर जाएगी, यानी दोनों सेम वे में मूवमेंट करती है। अगर मार्केट प्राइस ऊपर जाती है इम्पाइल वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी, अगर मार्केट प्राइस यानी प्रीमियम अगर नीचे गिरती है तो इम्पाइल वोलेटिलिटी भी नीचे गिरेगी। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर है ऑप्शन ए यानी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूँ। आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी सेल 222 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग इस तरह कैलकुलेट करते हैं, टारगेट बीटा माइनस करंट बीटा, दोनों को माइनस करने के बाद पोर्टफोलियो वैल्यू बाय फ्यूचर इंडेक्स लेवल इनटू लॉट साइज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को अगर यूज करें तो कुछ इस तरह रिजल्ट आती है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं तो वैल्यू होती है -222.22, जिसको राउंड फिगर में -222 कह सकते हैं। अब माइनस का मतलब है नेगेटिव साइन है जो आपको सेल करने के लिए इंडिकेट करती है, यानी आपके लिए आंसर होगा सेल 222 कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी द ऑप्शन लॉसेस 80 पैसा पर डे अगर बाकी सारी चीज कांस्टेंट रहती है तो
तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर कोई एक ऑप्शन का थीटा का वैल्यू है -0.8, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही होता है, माइनस का मतलब है लॉस, तो -0.8 का मतलब है पार्ट डे का 80 पैसा लॉस है। अगर बाकी सारी चीज सेम रहती है, इसका मतलब यही होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ₹999.93। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल यूज किए गए, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का थियोरेटिकल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के हिसाब से तो यहाँ पर जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, स्पॉट प्राइस 1000 है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 8% है यानी 0.08 है, डिविडेंड यील्ड 20 रुपया है, टाइम टू डिविडेंड 1 मंथ के लिए बोला गया है यानी 12 से अगर डिवाइड करें तो ईयरली डिविडेंड आ जाती है। टाइम टू डिविडेंड 1 महीने का बोला गया है, अगर साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना होगा। उसके साथ साथ टाइम टू एक्सपायरी जो है वो 3 महीने का है, अगर साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ पर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के हिसाब से फ्यूचर प्राइस का मतलब है S-D इंटू e टू द पावर -80 इंटू e टू द पावर 80। तो सारे इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे पुट करें कुछ इस तरह दिखती है, इसको अगर कैलकुलेट करें इस तरह आ जाती है। और मैं आशा करता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना आती होगी। तो कैलकुलेशन को अगर आगे बढ़ाए तो कुछ इस तरह दिखती है और फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह दिखे 999.93। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी ₹0 है। अब ये आंसर क्यों है, तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल यूज की गई है, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट ली गई है। एट द मनी में कॉल को बाय किया गया है और एट द मनी में पुट को बाय किया गया है। सबसे पहले हम लोग कॉल पे आपका कैलकुलेट करेंगे, जहां पर 0 और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है, दोनों में से जो सबसे बड़ी उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं और उनमें से कॉल के लिए जो प्रीमियम पे की है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 - 5 यानी 5 है। तो 0 और 5 में से सबसे बड़ी है 5, तो 5 में से 3 को माइनस कर देंगे जो प्रीमियम पे की है। तो माइनस करते हैं तो ₹2 कैलकुलेट होकर आती है। ये कॉल पे ऑफ है। उसके साथ साथ हम लोग पुट पे ऑफ को भी कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस एकदम बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर हमें देखना है कि स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस को माइनस करना है। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन -2 आती है। अगर नेट पे ऑफ कैलकुलेट करना है तो कॉल पे ऑफ और पुट पे ऑफ को दोनों को ऐड करना है। दोनों को अगर ऐड करें 2 + -2 यानी कुल मिलाकर 0 हो जाती है। तो नेट पे ऑफ जो है बिल्कुल 0 है। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर है ऑप्शन डी यानी ₹0 है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो को आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ टेक केयर।